हेलो बच्चों। तो चलिए इस सीरीज को आगे लेके चलते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉब्लम्स की थी पैरेलल रिएक्शन की। उसका एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। एक बार आप पहले पॉज करके ना खुद ट्राई करना। ठीक है। 2 moles carbon and 1.5 moles of oxygen gas are reacted in a container to produce CO और CO2 और both। CO बन सकता है, CO2 बन सकता है, दोनों बन सकते हैं। CO और CO2 कितने प्रोड्यूस हुए ये बताना है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में करा दिया था। पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करके ट्राई करो। C प्लस हाफ O2 गिव्स CO। इसके 2 मोल्स दे रखे हैं और ऑक्सीजन के 1.5 दे रखे हैं। सबसे पहले तो ये बताओ क्या कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। 2/1 2, 1.5 बाय हाफ 3। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? कार्बन। खत्म हो गया। कार्बन डिसाइड करेगा किस्मत ऑफ द रिएक्शन। तो उसके 2 मोल से कितना बनेगा? 2 इंटू स्टोशियोमेट्री ऑफ सीयू डिवाइड बाय स्टोशियोमेट्री ऑफ कार्बन। 2 मोल सीओ बना। ऑक्सीजन कितना बच गया? तो 1.5 माइनस यहाँ पे 2 इंटू हाफ स्टोशियोमेट्री ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय कार्बन की स्टोशियोमेट्री। 1.5 माइनस 1.5 मोल ऑक्सीजन बच गया। तो अभी स्कोप है ना कि सीओ और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए। तो सीओ हाफ O2 गिव्स CO2। CO कितना है? 2 मोल्स। ऑक्सीजन कितना है? 0.5 मोल्स। ये अभी नहीं है। नाउ सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? 2/1 2, 0.5 बाय हाफ 1। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये भाई सब खत्म हो जाएंगे और यही किस्मत डिसाइड करेंगे। राइट। इसको जीरो लिख। इनिशियल ये था। अब ये जब डिसाइड करेगा तो 0.5 CO2 का निकालना है, उसकी स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय ये हाफ, क्योंकि ऑक्सीजन से निकाला है। तो 1 मोल ये बचा। CO2 बनेगी। ये कितना बचा? तो 2 माइनस 0.5 CO की स्टोशियोमेट्री डिवाइड बाय ऑक्सीजन की स्टोशियोमेट्री। तो 1 मोल CO बचा। तो इन द एंड मेरे पास क्या है? 1 मोल CO है और 1 मोल CO2 है। ठीक है। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन कराया था ना मैंने। तो इसके साथ प्रॉब्लम्स मिक्सचर के खत्म हो गए, पैरेलल रिएक्शन के खत्म हो गए। लास्ट स्टोशियोमेट्री का जो बचता है वो सीक्वेंशियल रिएक्शन है। ठीक है। इसके बाद पूरी तरीके से स्टोशियोमेट्री खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन के क्वेश्चंस करते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होती है भैया? ये रिएक्शन होगी, उसके बाद दूसरी रिएक्शन जब होगी तो पहली वाली रिएक्शन के प्रोडक्ट्स यूज होंगे। ठीक है। पहली वाली रिएक्शंस के क्या होंगे? प्रोडक्ट यूज होंगे। उसको सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। हाउ मेनी H2SO4 के ग्राम्स कैन बी ऑब्टेन्ड? कितना H2SO4 मिलेगा अगर 1320 पीबीएस स्टार्टिंग में लिया है। पीबीएस लिया, यहाँ से SO2 बना, ये SO2 फिर रिएक्ट किया इन लोगों के साथ, तब H2SO4 बना। देख रहे हो आप, इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट है, इसी को सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो पीबीएस दे रखा है आपको। अब सबसे पहले यार मोल्स ऑफ पीबीएस निकालो। मोल्स ऑफ पीबीएस कितना गिवन मास है? 1320। राइट। मोलर मास कितना होता है इसका? आप निकाल लो इन दोनों को प्लस करके, 240 आएगा। तो मोल्स कितने हैं? 5.5 मोल्स। ठीक है। अब जब भी देखो एक चीज ध्यान रखना, आप बोलोगे मैम यहाँ लिमिटिंग रीजन क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि यार मुझे ना सिर्फ पीबीएस ही दिया है और कुछ नहीं दिया इनमें से। तो जब भी ऐसा होता है कि एक ही रिएक्टेंट का अमाउंट दे रखा है और दूसरा का नहीं दे रखा, तो आप मान लो कि दूसरा बहुत ज्यादा मौजूद है, एक्सेस रिएजेंट है, और ये जो बंदा है यही एला रहा है, यही डिसाइड कर रहा है सब कुछ। ठीक है। हम ऐसा ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अभी एक बात बताओ, अगर ये 5.5 मोल है पीबीएस, तो SO2 के कितने मोल्स बनेंगे? अब तो यार आप एक्सपर्ट हो गए होगे इस चीज में, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली होगी। ये 5.5 मोल है, इसके कितने बने होंगे? 5.5 जिसका निकालना उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री। तो 5.5 मोल SO2 हुआ। अब इस 5.5 SO2 से कितना H2SO4 बनेगा? अगेन रिएक्शन को लिखो। 3 SO2 2 HNO3
2H2O gives 3H2SO4 प्लस 2NO। तो ये 5.5 है। ये कितना बनेगा? 5.5 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, क्योंकि दोनों की स्टोइशियोमेट्री यही है। तो 5.5 मोल H2SO4 बन गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास पूछ रहे हैं ना, तो 5.5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 98 से, क्योंकि H2SO4 का मोलर मास कितना होता है? 98। तो आंसर आ जाएगा 539 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा? 539 ग्राम। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Calcium phosphide Ca3P2 formed by reacting magnesium with excess calcium orthophosphate, इसका फॉर्मूला दे रखा है, was hydrolyzed by excess water, evolved phosphine was burnt in air to yield P2O5। तो मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट कितना बना अगर 192 mg यूज किया? तो क्वेश्चन तो बहुत लंबा है पर बहुत इजी है। एक्चुअली क्या है, उसने आपको सारी रिएक्शंस लिख के दे दी हैं कि मैग्नीशियम ने इसके साथ रिएक्ट किया, ये बना, फिर जो ये बना ये यहाँ यूज हुआ, मतलब पानी के साथ रिएक्ट किया तो फॉस्फीन बनी, फिर ये फॉस्फीन फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो P2O5 और H2O बना, फिर P2O5 ने MgO के साथ रिएक्ट किया तो ये बनी। ठीक है। आप उसने आपको बहुत सारी रिएक्शन सीक्वेंशियल में दे दिए और आपसे इसका मास पूछ रहा है, इसका मास देखे। तो बेटा सबसे पहले तो एक एक पेशेंटली एक एक रिएक्शन को समझेंगे। ठीक है। सबसे पहली रिएक्शन, Ca3PO4 वोल्ट वाइज 8 mg gives Ca3P2 प्लस 8 mg। मैंने बैलेंस कर दिया भाई, क्योंकि जब तक बैलेंस नहीं करूंगी स्टोइशियोमेट्री नहीं चला पाऊंगी। अब ध्यान से देखना, मुझे mg से C3P2 तक जाना है, क्योंकि C3P2 नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है। ठीक है। मैग्नीशियम का मास कितना दे रखा है? 192 ग्राम। राइट। तो मुझे क्या करना है, यहां से इसके मोल्स निकालने हैं। 192/24 कितने मोल्स है? 8 मोल्स। तो बेटा Ca3P2 के कितने मोल्स बनेंगे? 8 इंटू जिसका निकालना उसकी स्टोइशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोइशियोमेट्री, 1 मोल है। Ca3P2 का 1 मोल है। अब जो Ca3P2 है वो पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है। मैं रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन आपके लिए लिख रही हूँ, आप खुद बैलेंसिंग करेंगे। ये बनाया, इसका 1 मोल था, तो PH3 के कितने मोल्स बनेंगे? सीधे सीधे यार, इसके 1 मोल से कितने बन रहे हैं? 2। बैलेंसिंग देख के ही समझ में आ रहा है। राइट। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? PH3O2 P2O5 और H2O। आप बैलेंस करोगे तो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। PH3 के कितने मोल्स थे? 2 मोल्स। और P2O5 के मोल्स निकालने, क्योंकि P2O5 नेक्स्ट रिएक्शन में काम आ रहा है। राइट। तो देखो 2 से कितने बन रहे हैं? 1। इसके 1 मोल बन गए। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन क्या थी? MgO P2O5 MgPO3 वोल्ट वाइज। ध्यान से देखोगे तो रिएक्शन बैलेंस है। इसके 1 मोल से इसके कितने मोल बने होंगे बेटा? 1 मोल बने होंगे। बैलेंसिंग देख के भी समझ आ रही है, वैसे भी निकाल सकते हो, आपको मैंने सिखा दिया है। ठीक है। और इसके 1 मोल का बस मोलर मास निकाल लो इसका। मैग्नीशियम का कितना? 24। फॉस्फोरस कितने हैं? 2 हैं, एक का होता है 31। ऑक्सीजन कितने हैं? 16। आंसर आ जाएगा 182 ग्राम। कितना आ जाएगा? 182 ग्राम। कर लेंगे ना सॉल्व? ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A गिव्स 2B+C, और जो भी यहाँ बना है वो फिर रिएक्ट करके D दे रहा है। तो हमें बताना है कि अगर 3 मोल्स A के लिए हैं स्टार्टिंग में तो D कितना बनेगा। ठीक है। तो ध्यान से देख, सबसे पहले इसके 3 मोल से B के मोल्स कितने आए? तो 3 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोइशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोइशियोमेट्री, कितने आए? 6 मोल्स। नाउ 3B गिव्स 2D। इसके 6 मोल्स है तो उसके कितने होंगे? 6 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोइशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोइशियोमेट्री। तो आंसर आ गया 4 मोल। आंसर कितना आ गया? 4 मोल। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, और फिर स्टोइशियोमेट्री समाप्त।
हो रही है खुशी, है ना? चलो, 2a+3b गिव्स 4c+d, और जो सी यहाँ बन रहा है वो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज हो रहा है। कह रहा है अगर 6 मोल्स ई के प्रोड्यूस हुए फाइनली, तो ए कितना लिया होगा? उल्टा जाना है इस दफा, ठीक है? तो उल्टा जाना है तो सबसे पहले लास्ट रिएक्शन लो। कितने मोल्स ई के बने हैं? 6। कितने सी के यूज हुए होंगे? तो 6 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकाला उसकी स्टोशियोमेट्री, तो कितने यूज हुए? 9 मोल्स सी के यूज हुए। अब ऊपर वाली रिएक्शन लिखो, 2a+3b गिव्स 4c+d, ये 9 मोल्स हैं, ठीक है? तो ए कितना रहा होगा? तो 9 इंटू जिसका निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री, जिससे निकालना है उसकी स्टोशियोमेट्री, कितना आ जाएगा? 4.5 मोल्स। कितना आ जाएगा? 4.5 मोल्स। तो बेटा इसके साथ हमारी स्टोशियोमेट्री का जो टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, वो सब अब यहाँ खत्म होते हैं। अब आगे हम और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक इस चैप्टर के लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये सब चीजें समझ में आई या नहीं आई। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियोस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों।